नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज हम प्रख्यात व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह की रचना झांसा देने का है जमाना का पाठ करेंगे। यह रचना उनके व्यंग्य संग्रह आप कैमरे की नजर में है में संकलित है। प्रतिदिन हम समाचार पत्रों में झांसा देकर दुष्कर्म किया, झांसे से वृद्धा की संपत्ति हड़पी, झांसा देकर आरोपी फरार, जैसे समाचार पढ़ते ही रहते हैं। झांसा देने वाले दिन प्रतिदिन तरक्की ही करते जा रहे हैं। झांसा देने से मतलब सामने वाले को लूटना, फसाना, छकाना, धोखा देना, मूर्ख या बेवकूफ बनाना या सफाई दिखाकर भाग जाना होता है। और इसलिए जाहिर है झांसा देने वाला सर्वगुण संपन्न ही होगा। सही तो यह है कि झांसा देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। द्वापर युग में जहां धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपराजेय नारायणी सेना के प्रताप का खूब बखान कर दुर्योधन को ऐसा झांसा दिया था कि दुर्योधन ने नारायण की बजाय नारायणी सेना ही दिल से चाही थी, जबकि दुर्योधन को बलराम ने पहले ही सचेत कर दिया था कि जिस ओर कृष्ण होंगे वही पक्ष महाभारत में विजेता होगा। और नारायण अर्जुन के साथ थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई। जाहिर है कि झांसे से ही भगवान ने पांडवों को जिताया और अधर्मी दुर्योधन को हरवाया, मगर यह झांसा सद्कर्म के लिए था। आजकल कलयुग में अधर्म, पाप, झूठ, कपट को बढ़ावा देने के लिए झांसा देने की कला का प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। शर्तें लागू होने के कारण प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को आरोपी के वीवीआईपी या सुपरस्टार होने पर वकील, कानून को और कोचिंग की महामारी फैलने के कारण विद्यार्थी शिक्षकों को झांसा दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस के लाल डिब्बे की तरह यूजलेस और बेरौनक हो गए कुछ वरिष्ठ साहित्यकार नवोदित साहित्यकारों को साहित्य का मठाधीश होने का झांसा देकर जाजम बिछवाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर तो झांसा देने की होड़ सी लगी है कि जब कोई भी किसी की पोस्ट को कट पेस्ट कर चिपका देता है और चोरी की पोस्ट पर लाइक्स की बाढ़ आने पर ऐसे खुश होता है जैसे उसे अकादमी अवार्ड मिल गया हो। महिलाएं भी एक दूसरे को झांसा देने में कुशल होती हैं, क्योंकि जब कोई महिला किसी दूसरी महिला से पूछती है कि भाभी जी इतनी सुंदर साड़ी कहां से ली, तो वह महिला जहां से ली है उस दुकान का पता न बताकर मेरे मायके से आई है, ये कोलकाता गए थे तो लाए थे, जैसे झांसे देती रहती है। बरसों से रुपयों के नाम पर योग्य युवाओं को झांसा देकर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अयोग्यों को प्रवेश देने का उपक्रम चलता रहा है। आजादी के बाद से ही वादों को जुमले बताकर
जनता को राजनेता झांसा देते आए हैं। इसलिए झांसा शब्द राजनीति का भी पर्याय हो गया है। राज्यों में राज्यपाल संविधान को और क्षेत्रीय दल अपवित्र गठबंधन के नाम पर जनता को झांसा दे रहे हैं। शांति, बातचीत, चाय पान, पवित्र रमजान का वास्ता देकर पड़ोसी देश हमसे युद्ध विराम करवा लेता है, पर सीमा पर कभी भी फायरिंग और आतंकी भेजकर हमें झांसा देता आ रहा है। असल में जब मानव की आसुरी प्रवृत्तियां प्रचंडता पर होती हैं, तो वह बुद्धि और विवेक को क्षीण बताकर स्वयं को झांसा देता रहता है। और जब यही आसुरी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो वही मनुष्य बुद्धि और विवेक को श्रेष्ठ बताकर सतमार्ग पर चलने का उपदेश देकर समाज को झांसा देने लगता है। उम्मीद है आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। आप इस व्यंग रचना को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। व्यंग के इस अनूठे सफर में हम सफर बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई व्यंग रचना के साथ। नमस्कार, सायोनारा।